बाजरे को एक और बात याद है, आपने देखा है ना कि अंग्रेज ने पूरे मुल्क में टीबी के अस्पताल बनाए थे। आज भी टीबी के अस्पताल हैं। टीबी और टीबी वो वबा बन के चली थी जिसने लाखों लोगों को मौत के मुंह डाल दिया था। टीबी वो वबा बन के चली थी। टीबी का असर फेफड़ों पे होता है, कोरोना का असर फेफड़ों पे होता है। आखिरी स्टेज कोरोना की जो आखिरी स्टेज है ना, वो जाके फेफड़ों को जाम कर देती है। और फेफड़ों का इलाज उस दौर में, और इसका मैं हवाला दे रहा हूं, दीवान सिंह मखदूम एक सिख था, बहुत बड़ा सहाफी था। उसका एक अखबार और रिसाला निकलता था, उसका नाम था रियासत, दिल्ली से निकलता था, दीवान सिंह मखदूम। और दीवान सिंह मखदूम ने टीबी के ऊपर बहुत काम किया, टीबी के मरीजों के लिए। फिर उसने कहा कि हमारे वतन की गुज़ा कौन सी ऐसी है जो जिससे टीबी का इलाज हो। फिर पूरे वतन यानी पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, भूटान, बर्मा, इन सब के अंदर वो घूमा और उसने अपने रिसाले में इशाअत दी कि मुझे टीबी का इलाज चाहिए, और टीबी का वो इलाज चाहिए जिससे फेफड़े सेहतमंद हो जाएं। गौर से सुनिएगा, एक राज बता रहा हूं। इलाज आना शुरू हुए। दीवान सिंह मखदूम ने एक पूरा का पूरा नज़्म चलाया कि किसी तरह टीबी का इलाज हो जाए, कि टीबी शुरू मैदे से होती है, फिर जिगर में जाती है, और जिगर से आखिरी हमला फिर फेफड़े होते हैं, और फेफड़े सुकड़ते और इंसान का खून खत्म और जिस्म कांटा, और उसके बाद इंसान खत्म हो जाता है। टीबी तो सारे मुल्क के जितने भी बड़े बड़े माहिरीन थे, उन सब ने जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे मुत्तफिक हुए, लोगों ने और भी इलाज बताए, और भी दवाएं बताई, और भी टोटके बताए, और भी हिजाएं बताई, लेकिन मैं आपको एक राज बता रहा हूं, जो सबसे ज्यादा लोग जिस चीज पे मुत्तफिक हुए, यानी एक तरफ 10 थे, दूसरी तरफ 90 थे। 90 लोग ये कहते थे कि अगर फेफड़ों को बचाना है, जिगर को बचाना है, मैदे को बचाना है, और फेफड़े को लाइलाज रोग से बचाना है, तो उसका इलाज सिर्फ बाजरा है। बाजरा है। हमारे मुल्क में कहीं बाजरा महंगी ना हो जाए इस दर्स के बाद। बाजरा है, उसका इलाज सिर्फ बाजरा है। और बाजरा खाने वाला कोरोना की बीमारी से बचा रहेगा, उसके फेफड़े सेहतमंद सलामत रहेंगे, उसका दिल, उसके जिगर, मैदा सलामत रहेगा। बाजरा खीर की शक्ल में, इसकी खीर बनाएं, बाजरा की रोटी बनाएं, बाजरा की चूर बनाएं। जरा घी का ख्याल रखना, घी ज्यादा डालना, जितना डाल सकते हो। बाजरा का दलिया बनाएं, बाजरा की रोटी, बाजरा का दलिया, बाजरा का इस्तेमाल, हम इन चीजों को तवज्जो नहीं देते। हमारे पास एक दोस्त आते हैं अमेरिका से रमजान गुजारने के लिए, मुझे कहने लगे वहां एक सप्लीमेंट मिलता है, एक ऑर्गेनिक, एक कुदरती ग़िज़ा मिलती है अमेरिका में। कहा कि उसको लिखा हुआ है ये कुदरती ग़िज़ा वो है जो इस्तेमाल करेगा उसको कभी बीमारियां, छोटी बीमारियां, वबाई बीमारियां नहीं लगेंगी। कहा उसके अंदर जो मैंने खोला देखा तो सारा बाजरा ही था, डब्बे में पैक, सोना खूबसूरत डब्बा, ऐसा कि फेंकने को दिल न करे, पर उसके अंदर था बाजरा। साइंस की दुनिया उस बाजरे तक पहुंची है, इस बाजरे को हमने बटेरों के लिए रखा हुआ है, तीतर के लिए रखा हुआ है, मुर्गियों के दाने के लिए रखा हुआ है, कबूतरों के दाने के लिए रखा हुआ है। फिर कबूतर उड़ता कैसे है? जैसी ग़िज़ा दोगे वैसे उड़ेगा। बलैलक बेचारी हिल नहीं सकती और देसी मुर्गी पकड़ी नहीं जाती, वो जिस चीज को जैसे खाएंगे वैसे होगा। बलैलक खा खा के कुर्सियों की तादाद मस्जिदों में बढ़ती चली जा रही है, कुर्सियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और तो चलो बाजरे की तासीर कबूतर में देखें तो उसकी क्या परवाह होती है,
اس کی کیا کائنات ہوتی ہے، اور باجرہ کھا کے کبوتر کے اندر کیا پھرتی ہوتی ہے، کیا اڑان ہوتی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پھر کبوتر کا خون بھی مشہور ہے، اتنا سرخ ہوتا ہے کبوتر کا خون، اتنا سرخ، اور سرخ خون خالص خون کی پہچان ہے۔ تو باجرہ کھانے والا اتنا صحت مند ہے، اور ہم نے باجرہ کھا کے کیا کھانا شروع کر دیا، آپ خود سوچیں۔